जून जो है वो मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का महीना है और इसीलिए मैं इस महीने में ही इस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी। हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी मर्द ऐसे आते हैं या लड़के भी ऐसे आते हैं जिनको अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या उनको खुद पता है कि वो गे हैं, होमोसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, पर उनके परिवार से प्रेशर आता है उनकी शादी करवाने का और वो हमारे पास आते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में बहुत ही एंजाइटी है, स्ट्रेस है और उनको आत्मविश्वास नहीं बनता कि वो अपने परिवार वालों के साथ इसके बारे में कैसे बात करें। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि ये हमारे समाज को एक्सेप्ट करना ही है कि सेक्सुअलिटी जो होती है और सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है ये बचपन से होता है, पैदाइशी से होता है और थेरेपी से, दवाइयों से ये चेंज नहीं होता है। तो अगर आपका लड़का अगर आपको लगे कि वो गे है या होमोसेक्सुअल है, ऐसी साइंस दिखाता है, अगर बहुत लड़की जैसा बिहेवियर करता है तो इसके बारे में ज़रूर उसके साथ बातचीत कीजिए। हमारे समाज में ये मानना है कि अगर हम होमोसेक्सुअल लड़के या गे लड़के को शादी करवा दें तो शादी से ये सब ठीक हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। शादी से किसी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है। इनफैक्ट ऐसे लड़कों की शादी करवाकर आप वो लड़के की तो ज़िंदगी खराब करते ही करते हो, पर उसके साथ साथ वो लड़की की भी ज़िंदगी खराब होती है जो ऐसे लड़के के साथ शादी करती है, क्योंकि लड़की की भी जो सेक्सुअल ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। और जब लड़की को पता चलता है कि उसके साथ जिसके साथ शादी हुई है वो गे है, होमोसेक्सुअल है, तो उसको भी बहुत बड़ा धोखा लगता है। समाज के डर से बहुत से कपल्स ऐसे हैं, हमने देखे हैं, अभी जो 40-50 साल के हुए हैं पहले की जनरेशन के, वो पूरी ज़िंदगी ऐसे निकाल देते हैं कोई भी सेक्सुअल कनेक्शन के बगैर। और कई कपल्स में ये भी होता है कि समाज को दिखाने के लिए बच्चे भी वो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट से ला देते हैं, पर उनकी सेक्सुअल इंटीमेसी कभी नहीं होती है इसकी वजह से। तो ऐसे कपल्स में कई बार बहुत टॉक्सिसिटी भी आ जाती है क्योंकि लड़की की सेक्सुअल नीड्स मीट नहीं होती है। वो सारा गुस्सा और वो सारा उसको नफरत अपने हस्बैंड पे निकलती है। हस्बैंड भी जो अगर होमोसेक्सुअल है तो वो भी अपनी ज़रूरतें को सप्रेस करता है। तो ये कपल्स जब बहुत सारा सेक्सुअल नीड्स अपना सप्रेस करते हैं तो कई बार उनकी रिश्ते में बहुत सारा अग्रेशन और वायलेंस आ जाता है, जिससे उनकी ज़िंदगी भर उनका जो रिश्ता है वो बहुत टॉक्सिक बन जाता है और लोगों को इसके बारे में वो बता भी नहीं सकते। और ऐसे कपल्स बच्चे भी ला देते हैं तो फिर अलग होना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहूँगी कि और आगे जाके ये कपल्स में फिर मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ और बढ़ जाते हैं क्योंकि ये पूरी चीज़ इन्होंने दबा के रखी है, सप्रेस करके रखी है। और दबाने से और सप्रेशन से तो हम जानते ही हैं कि कभी ना कभी तो फिर वो सब बाहर निकलेगा अलग अलग तरीके से। तो मैं ये कहूँगी कि ये सारे तकलीफ़ का जड़ ये है कि हम हमारे लड़कों के या हमारे जो बच्चे हैं उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त है लड़का जो लग रहा है आपको कि जो गे है या होमोसेक्सुअल है, थोड़े लड़की जैसे गुण हैं उसके, तो उसके साथ भी इसके बारे में ओपनली बात कीजिए। अगर वो बात अपने परिवार वालों से नहीं कर सकता तो आप उसके परिवार वालों से बात कीजिए। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कोई प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, क्योंकि जो लड़के ये सेक्सुअल कन्फ्यूजन के साथ रहते हैं वो बहुत ही स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं और उनको बहुत शर्म भी आती है, अपने आप पे भी बहुत उनको गुस्सा आता है और वो कई बार अपने आप को भी एक्सेप्ट नहीं करते तो दूसरे भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ फिर बहुत आगे बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इसके बारे में हमारे समाज में बात होनी चाहिए। तो अगर आप माँ बाप हो तो बच्चों के उसके बारे में बच्चों के साथ बात कीजिए। अगर आपके दोस्त हैं तो दोस्तों के साथ इसके बारे में बात कीजिए। अगर आपके रिश्तेदार हैं, अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी भी हैं जिनके साथ आप क्लोज और आपको लग रहा है कि इसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो ओपनली ऑनेस्टली बातचीत कीजिए। कई बार किसी से बात करने से भी बहुत क्लैरिटी आ जाती है। तो ये मेंटल हेल्थ, मर्दों का मेंटल हेल्थ, मेंस मेंटल हेल्थ का महीना है, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। और आई होप के जो भी वहाँ पे मर्द हैं, हमारे समाज में लड़के हैं जिनको ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन और कन्फ्यूजन का इशू है, वो कहीं ना कहीं हेल्प लें। जब हमारे पास ये लोग हेल्प लेने आते हैं तो हम उनकी ओरिएंटेशन नहीं चेंज करते हैं, बट सिर्फ हम उनको थोड़ा मन उनका क्लियर कर देते हैं, उनकी अपने आप को एक्सेप्ट करने की क्षमता बढ़ाते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, ताकि वो अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन और प्रेफरेंसेस के साथ साथ अपने परिवार को फेस कर सके, आत्मविश्वास के साथ
उनके साथ ये बातचीत कर सके, और जो भी उन्होंने अगर रिश्ते बनाए हैं जो नहीं रखने हैं इसकी वजह से, वो रिश्ते भी वो लोग आत्मविश्वास और ऑनेस्टी के साथ उसको फेस कर सकें। तो इस तरह की हेल्प हम ज़रूर थेरेपी में करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी या गे या लेस्बियन होना ये सब अमेरिकी इन्फ्लुएंस है। ये बहुत ही गलत है। हमारे शास्त्रों में महाभारत रामायण के टाइम पे भी ओरिएंटेशन अलग अलग लोगों के जो हैं वो दिखाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सारे जो पुराने सिविलाइजेशंस हैं उसमें भी बाइसेक्सुअल्स और होमोसेक्सुअल्स का मेंशन किया गया है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और ये भी मैं ज़रूर कहूँगी कि हिप्नोथेरेपी से किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो सकती है। तो प्लीज़ हमें फ़ोन मत कीजिए। हमारे पास भी फ़ोन आते हैं कि क्या आप हिप्नोथेरेपी करके सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। ये कर नहीं सकते हैं, और कर भी रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। हिप्नोथेरेपी या कोई भी किस्म की थेरेपी से ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। सिर्फ जो भी ओरिएंटेशन नेचुरल है वो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और उसके साथ जीने की क्षमता हम वो इंसान को दे सकते हैं थेरेपी के द्वारा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए जितने लोगों के साथ आप कर सके, ताकि इसके बारे में बातचीत हो, इसके बारे में अवेयरनेस बढ़े। और कई माँ बाप को ये भी डर रहता है कि अगर हम होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करेंगे तो क्या बच्चों के आइडियाज़, दिमाग में हम ये आइडिया डाल रहे हैं अगर हमारा बच्चा होमोसेक्सुअल नहीं है तो बातचीत करने से होमोसेक्सुअल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत डर है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गेज, लेस्बियंस या होमोसेक्सुअल जो होती है प्रेफरेंसेस, वो ऑलरेडी इनबॉर्न होती है, वो बातचीत करने से बढ़ती है, ऐसा नहीं है। हाँ, टीनेज ईयर्स में ज़रूर कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। कई बार बहुत से यंग टीनेजर्स को ऐसा लगता है कि शायद हम गेज हैं, शायद हम लेस्बियंस हैं, और कई बार अडल्ट होने के बाद वो ओरिएंटेशन चेंज भी हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके बारे में बातचीत ना करें, क्योंकि हम बातचीत नहीं करेंगे तो अंदर ही अंदर बच्चे कन्फ्यूजन में रह जाते हैं, बहुत ही शर्म, घृणा के साथ रहते हैं, और बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो इसके बारे में बातचीत ज़रूर करनी चाहिए, और ओपनली ऑनेस्टली करनी चाहिए।